जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पीपीएससी के पास पेपर की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हम हर क्वेश्चन को मुमकिन हद तक डिस्कस करते हैं, उसकी तमाम ऑप्शंस को। तो इसमें हम अपने ये आज हमारा चौथा पेपर है जूनियर क्लर्क का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का। तो इस हमने अपने पहले क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं। विच सिंबल इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट फार्मूलाज इन एमएस एक्सेल। तो वो चाहे एमएस एक्सेल हो या गूगल शीट्स हो, इन दोनों में फार्मूला, कोई भी फार्मूला हो, चाहे सम का फार्मूला हो, एडिशन का हो, सब्सट्रैक्शन का हो, या कोई और फार्मूला, कोई दीगर फार्मूला हो, तो उसको लिखने से पहले आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, तो बराबर के साइन से फार्मूला शुरू होगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ए गिगेंटिक। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। गिगेंटिक जो होता है वो इस्तेमाल होता है ह्यूज, मतलब कि बहुत बड़ा, बड़ी एक्सट्रीमली लार्ज चीज़ों को जो है ना वो डिस्क्राइब करने के लिए वो होता है। और क्रैम्ड ये होता है कि टाइटली, कुछ चीज़ टाइटली पैक्ड हो, जिसको हम क्रैम्ड बोलेंगे। और पोकी, पोकी का मतलब होता है कि बहुत छोटा, स्मॉल। और टिनी, टिनी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसका सिनोनिम जो है वो ह्यूज ही बन रहा है। नेक्स्ट हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए। तो क्या प्रिपेयर करने के लिए वो बनाता है? डेटाबेस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या वर्कबुक। तो एक्सेल जो है वो मेनली स्प्रेडशीट्स जो है ना, स्प्रेडशीट्स होती हैं। वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक जो है वो जो शीट हम ओपन की होती है उसको एज ए होल हम उसको वर्कबुक बोलते हैं। लेकिन जो है ना, इन जनरल स्प्रेडशीट इसका राइट आंसर है। गूगल शीट्स भी आपने सुना होगा, तो उसमें भी जो वो फाइल इसमें ओपन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं होता। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, और डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है उसमें जो है ना वो जो डॉक्यूमेंट उसका जो बनता है उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। तो फादर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। स्प्रेडशीट देखना, हमने वही बात जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि स्प्रेडशीट जहाँ भी आएगा जिससे मुराद ये लिया जाएगा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है या गूगल शीट्स की फाइल है, गूगल शीट्स की। तो अब स्प्रेडशीट क्या होता है? इसमें कॉलम ऐसे बने होते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि कॉलम एंड रो जहाँ पे मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वो सेल बनाते हैं। अब वर्टिकली जो है वो कॉलम आ रहे होते हैं, और हॉरिजेंटली जो है वो रोज हो रही है, और जहाँ पे वो उनकी इंटरसेक्शन होती है तो वहाँ पे जो डब्बा बन रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। 1 किलोमीटर, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट फंड फाउंड इन। तो ये 1964 में आरसीडी बनी थी। आरसीडी जो है वो रीजनल कोऑपरेशन जो है वो रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट एक अथॉरिटी थी, और इसमें 3 मुल्क शामिल थे, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी टाइम्स ए नॉर्मल मैन रेस्पायर्स पर मिनट। तो एक आम आदमी 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर है 14 से 18 मरतबा जो है राइट आंसर है। एवरेज रेस्पिरेशन रेट फॉर एन अडल्ट एट रेस्ट इज 12 टू 18 ब्रीज पर मिनट, 12 से 18। तो इस 12 से 18 की रेंज में ये 14 से 18 जो है ना ये फॉल कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, सोलर प्लेट कंसिस्ट्स ऑफ विच टाइप ऑफ सेल। तो इसका राइट आंसर है फोटो वोल्टेइक सेल। फोटो वोल्टेइक सेल पे ये सोलर प्लेट्स जो हैं वो कंसिस्ट कर रही थी, जो कि ये काम करते हैं कि सूरज की रोशनी को आगे इलेक्ट्रिसिटी में जो है ना वो चेंज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड। तो वो उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। वैसे तो इसके बाकी भी जो है जो चार्ट्स हैं वो भी ग्राफिकल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ए पाई चार्ट इज वन टाइप ऑफ ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन। स्कैटर प्लॉट जो है इसकी ऑप्शन है जी, एन अदर फॉर्म ऑफ ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन बट नॉट एज कॉमन एज पाई चार्ट्स फॉर सिंपल डाटा सेट्स। बार चार्ट करेक्ट बट नॉट स्पेसिफिक आंसर हेयर। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो पाई चार्ट जो है वो मोस्ट मतलब कॉमन जो है वो फॉर्म है डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो इस वजह से पाई चार्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, कचोरा लेक इज सिचुएटेड इन। तो ये स्कर्दू, स्कर्दू में सिचुएटेड स्कर्दू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु सेड मैक्रोब्स आर एनिमली एनिमैल्क्यूल। हु सेड मैक्रोब्स आर एनिमैल्क्यूल। तो इसका राइट आंसर है ली वेन हुक। ली वेन हुक जो है ना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, हिंगोल रिवर इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस। तो इसका राइट आंसर है बलोचिस्तान। हिंगोल रिवर जो है वो बलोचिस्तान में वाक़ है। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो एशिया, ये
बहुत ही इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ कन्वर्टेड फेडरल मिनिस्टर इसहाक डार हाउस इनटू पनाहगाह। तो ये पनाहगाह में तब्दील किया गया था इसहाक डार के हाउस को पंजाब गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट मैथ का है, ये जी है 1965 वार स्टार्टेड फ्राम। तो ये 6 सितंबर को स्टार्ट हुई थी, 6 सितंबर 1965 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास जी, इन एमएस वर्ड करेक्टर दैट इज रेज्ड एंड इज स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब जैसे x की पावर 2, तो जो ऊपर 2 है वो x के थोड़ा सा ऊपर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरस्क्रिप्ट बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लिखते हैं H2O, तो H के आगे जो 2 है वो थोड़ा सा नीचे होता है इससे, तो उसको हम क्या क्या कहेंगे, सबस्क्रिप्ट, वो सबस्क्रिप्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, Germany remains an in aliens Germany, sorry, aliens कह रहा हूँ, Germany remains in allies from 1945 to 1952, 1945 to 1952। The largest earth-filled dam of the world is, तो वो तरबेला डैम, तरबेला डैम जो है वो अर्थ-फिल्ड डैम है, लार्जेस्ट दुनिया का जो है ना वो है तरबेला डैम है। और नेक्स्ट है जी, when was the Kashmir issue taken टू द यूनाइटेड नेशंस बाय इंडिया, तो इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, डुडनम जेजनम इज ए पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये छोटी आंत का पार्ट है डुडनम जेजनम। नेक्स्ट जी, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये F7, ये काफ़ी जो है वो पेपर्स में ये सवाल आता है, वुमन की स्पेल चेकिंग के लिए जो है ना वो कौन सी की यूज होती है, F7 आप याद रख लें। एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, तो वो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा मकदार में पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में एज ए एलिमेंट। नेक्स्ट जी, इन 1846 ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा महाराजा गुलाब सिंह फॉर एन अमाउंट ऑफ तो 75 लैक्स, 75 लाख जो है वो रकम थी। गिव द मीनिंग ऑफ इडियम ब्रेक आउट, तो इसका मतलब है अकर सडनली, अचानक से जो है वो ज़ाहिर होना। ड्यूरन लाइन इज ए बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इसकी थोड़ी सी हम डिटेल में देख लेते हैं कि ड्यूरन लैंड जो बॉर्डर है इसकी जो है वो लेंथ है जी 2640 किलोमीटर, 2640 किलोमीटर। और ये कब जो है वो बना था, 1893 में, 1893 में फर्स्ट टाइम जो है। और किस किस के दरमियान ये मुआहदा हुआ था जी, इट इज़ नेम्ड फॉर द सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरंड, द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दूसरे क्या थे, दूसरे थे जी अब्दुर्रहमान खां अमीर अफगानिस्तान। नेक्स्ट है जी, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, तो इसका राइट आंसर है ए ओ ह्यूम। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल हम मजीद और देख लेते हैं, कब ये फाउंड हुई थी, एग्जैक्ट इसकी डेट थी जी 28 दिसंबर 1885 को। ये इससे 4-5 आपके एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। 28 दिसंबर 1885, 1885। और कितने इसमें उस टाइम जो है वो डेलीगेट्स या मेंबर्स वगैरह जो शामिल थे वो थे जी 72 जर्नलिस्ट, लायर्स और कैंडिडेट, मुख्तलिफ तबका से जो वो उस टाइम मेंबर शामिल थे वो 72 थे। और ये कहाँ पे जो है इसका पहला इजलास कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था जी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई, उसका क्या भी किस बम्बई में आया था जहाँ पहला इजलास उसका हुआ था। नेक्स्ट है जी, टू द इडियम किक द बकेट मीन्स टू डाई। The meaning of the idiom prick up your ears is listening carefully, listening carefully. How can you apply the exact, how can you apply exactly the same formatting you did to other text, तो इसका राइट आंसर, सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। इसमें जो वो ये कह रहा है कि आपके पास अगर कोई आपने किसी खास फार्मेट में पहले कोई पैराग्राफ जो है वो किया हुआ फार्मेट, तो आप ये चाहते हैं कि दोबारा यही सेम फॉर्मेटिंग, मतलब यही फॉन्ट साइज, यही जो है वो उसका कलर और सारा जो उसके फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह वो सारे दूसरे पैराग्राफ पे कॉपी हो जाए, तो आप क्या करेंगे जी, आप जो जोन सा पैरा आपने ऑलरेडी फार्मेट किया है वहाँ पे क्लिक करेंगे। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप फॉर्मेट पेंटर आ रहा था होम में राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बल्कि, उस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आपके साथ एक पेंटर्स का निशान, पॉइंटर के साथ पेंटर का निशान बन जाएगा, तो आप नए वाले पैरा को उसके साथ सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो नए वाले पैरा पे सारी जो है ना उसकी फॉर्मेटिंग चली जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, change voice, our army has defeated the enemy has been defeated by our army। पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो इन 1979, इसकी मजीद हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि सेंटो से क्या मराद है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मली नोन एज द मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो नोन एज द बगदाद पैक्ट।
बगदाद पैक्ट से भी इसको नाम इससे जाना जाता है, और मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से के नाम से भी इसको भी जाना जाता है। ये मिलिट्री अलायंस था ऑफ द कोल्ड वार। इट वाज फॉर्म्ड इन 24 फरवरी 1955। 24 फरवरी 1955 को ये बनाया गया था। कौन कौन से ममालिक इसमें शरीक थे? ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की एंड यूनाइटेड किंगडम। द अलायंस वाज डिसॉल्व्ड इन 16 मार्च 1979। बना कब था? 24 फरवरी 1955। 24 फरवरी 1955, और डिसॉल्व कब हुआ? 16 मार्च 1979। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जी, इंडस वाटर ट्रीटी ट्रीटी साइंड ऑन सितंबर 1960 between India and Pakistan and brokered by World Bank। तो इसका हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें पाकिस्तान के हिस्से में कौन से दरिया आए थे, इंडिया के हिस्से में कौन से आए थे। तो इसमें जनाब इंडस, झेलम और चनाब ये पाकिस्तान को मिले थे, और रावी, ब्यास और सतलुज ये इंडिया को मिले थे। माई ब्रदर एंड फ्रेंड हेल्प्स मी इन माई स्टडीज। द मीनिंग ऑफ पुट आउट इज एक्सटिंग्विश। A feature of MS Office that saves the document automatically after certain interval is called autosave। तो उस फीचर को हम बोलते हैं ऑटोसेव, जिसके जरिए ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स कुछ अरसे बाद सेव हो जाता है। विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। तो इसका राइट आंसर है डिलीट। डिलीट फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये कर्सर जो है वो ये END के दरमियान, N और D के दरमियान, तो मैं डिलीट की प्रेस करूंगा तो मेरे राइट साइड पर D है, तो वो D डिलीट हो जाएगा। अगर मैं बैक स्पेस यहाँ पे प्रेस करूंगा तो कौन सा करेक्टर डिलीट होगा? जो मेरे लेफ्ट साइड पे होगा, यानी कि एन। एन, ठीक है। अगर मैं एंड पे क्लिक करूंगा तो जो वो है मेरा कर्सर जो है वो उस पेज के सबसे एंड पे आ जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान न्यू करेंसी? तमान। द इंटोनम ऑफ डिलीजेंट इज लेजी। By selecting paragraph, we can apply line spacing and indent। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइन स्पेसिंग बेसिकली होती है कि दो लाइंस के दरमियान जो फासला होता है, और इंडेंट ये होता है कि आपका जो है वो पैराग्राफ लेफ्ट साइड से, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से पेपर मार्जिन से कितना फासले पे स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट है जी, फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज, तो वो कराची था। अब इसकी थोड़ी सी मजीद डिटेल देख लेते हैं कि 1947 से लेकर 1959 तक जो है वो कराची कैपिटल रहा है, और 1959 से टिल 1967 तक रावलपिंडी एज ए इंटरम कैपिटल रहा है पाकिस्तान का, और 14 अगस्त 1967 को जो है वो ऑफिशियल कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद को करार दे दिया गया था। नेक्स्ट है जी, तरबेला डैम इज लोकेटेड इन, तो ये स्वाबी जो है वो डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसकी मजीद थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। तरबेला डैम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ एंड रॉक फिल डैम, और ये कब कंप्लीट हुआ था? 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट है जी, द Simla deputation was a gathering of 35 prominent Indian Muslim leaders led by the Aga Khan III at the Westregal Lodge in Simla in अक्टूबर 1906। तो जिसको आपने बचपन से पढ़ा भी होगा, शिमला वफद जो है वो 35 जो है वो मुसलमान लीडर्स पर मुश्तमिल था, जिसको आगा खान III ने लीड किया। तो इसके बाद फिर जो है अक्टूबर 1906 में ये हुआ था, इसके बाद फिर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी। व्हेन वाज द अफ्रीकन यूनियन एस्टैब्लिश्ड? तो इसका राइट आंसर है 2002। 2002। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कौन सा है? एडिस अबाबा। और ये एडिस अबाबा जो है वो इथियोपिया जो है वो उसका भी ये कैपिटल है, और अफ्रीकन यूनियन का ये हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है जी, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो माउस इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसके लिए कंप्यूटर का इनपुट, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, इसके लिए भी हम कंप्यूटर का इनपुट देते हैं। लेकिन प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। इसके लिए हम बड़े साइज के जो वो प्रिंट करते हैं, बड़े साइज के पेजेस या बड़े साइज की जो है वो कोई भी प्रिंट हमने लेना, तो वो उसके लिए प्लॉटर यूज करते हैं। ये इट इज लाइक प्रिंटर। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टर इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन adds hydrogen to the oil, converting it into solid or semi-solid fat like ghee। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो इसका राइट आंसर है पास्कल। और बाकी यूनिट्स को भी हम देख लेते हैं कि द पास्कल इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो जॉल जो ऑप्शन है वो है एक यूनिट ऑफ एनर्जी। जॉल जो है वो एनर्जी का यूनिट है, और टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। और जो हेनरी है ये है जी यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। नेक्स्ट है जी, विच इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका राइट आंसर है एप्पल। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, विच टैब ऑफ एमएस वर्ड कंटेन्स द शेप्स ऑप्शन? तो ये इंसर्ट जो टैब है, इंसर्ट का टैब है, इसमें शेप्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह और मुख्तलिफ जो है ग्राफिकल चीज़ें ऐड करने की ऑप्शन होती है।
द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को बोलते हैं। कार्टोग्राफी क्या होती है? द स्टडी ऑफ मैप्स एंड मैप मेकिंग। जियोग्राफी द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स फीचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्टिविटी। नेक्स्ट जो है जी वो नॉट एप्लीकेबल है। बायोग्राफी जो है वो जो खुद की कोई बुक लिखता है उसको बायोग्राफी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ वंस इंडिविजुअल इज कॉल्ड बायोग्राफी। जो है वो बायोग्राफी जो है वो किसी भी जो है वो शख्स की जो है वो अपनी ज़िंदगी के मतलब जो है वो जो लिखा जाता है उसको बायोग्राफी बोलते हैं। द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट्स टू, ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिंगल स्पेसिंग इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट काज 12 पॉइंट्स। लाइन स्पेसिंग जो है 12 पॉइंट्स जो है स्पेसिंग, एक दफ़ा अगर आप स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो 12 पॉइंट्स जो छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं वो उतनी स्पेसिंग आएगी। इसराइल विदड्रॉ हिज ट्रूप्स इन 2000 आफ्टर 23 ईयर्स फ्रॉम तो लेबनान, लेबनान से उसने विदड्रॉ की थी। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन तो 28 मई 1998, जिसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट भी मैथ है। नेक्स्ट भी मैथ है। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन द ईयर 1911। तो 1911 में जो है वो ब्रिटिश इंडिया जो है उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। नेम द बैटल इन विच हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम फॉर मुस्लिम्स। तो ये बैटल ऑफ मौता जो है 7 हिजरी को हुई थी। तो ये फर्स्ट बैटल जिसमें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने शिरकत की थी। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस इक्वल टू विच शॉर्टकट की इज यूज टू अनडू एमएस वर्ड। अनडू इन एमएस वर्ड, तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस जी। जो अनडू के लिए और कंट्रोल प्लस वाई वो रीडू के लिए होती है। कंट्रोल प्लस के जो है वो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के, कंट्रोल प्लस आई जो है वो इटैलिक करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डिक्रीज फॉन्ट साइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है वो लेस देन का साइन, और फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन। विच इज़ दी विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फार्मूला। तो फार्मूला का हमने पहले भी देखा था कि जो है वो उसमें जो फार्मूला का आगाज होगा वो इक्वल टू के सिंबल से होगा। तो इन तीनों ऑप्शन में इक्वल टू का सिंबल जो पहली ऑप्शन के साथ लगा हुआ, तो ये पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ बोथ ए एंड बी वर्कशीट्स और चार्ट्स। वर्कशीट्स और चार्ट्स भी चूंकि उसका हिस्सा होते हैं, तो ये इसका बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। वेयर इज शाहजहां टॉम्ब इज लोकेटेड। तो इसका राइट आंसर आगरा। शाहजहां टॉम्ब इज इन ताजमहल लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल में, और ताजमहल कहाँ पे है? वो आगरा में। विच कमांड इज यूज टू ऐड डाटा इन एक्सेल। तो सम की जो है वो कमांड है, उसके जरिए हम दो चीज़ों को, दो डाटा को ऐड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय प्लेटो। इसका प्लेटो राइट आंसर है। आई एम सिक ऑफ दिस एडल्ट लाइफ। विच कंट्री इज इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ईरान जो है वो वेस्टर्न पाकिस्तान के वेस्ट में है। एंटोनम ऑफ डेस्टर्ड, तो इसका जो है वो राइट आंसर है हीरो। विच सूरा ऑफ द होली कुरान इन विच अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट द होली कुरान। तो इसका जी, तो इसका राइट आंसर है सूरत अल हुजरत। व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड। तो 1950 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है। अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट इज विच पार्ट ऑफ द स्पीच। तो ये है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो है वो। नेक्स्ट है जी ही सेड यू आर डूइंग वेरी वेल, वेल इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। तो वो है एडवर्ब। नेक्स्ट नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 2020। इसका राइट आंसर नेफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम इसकी और देख लेते हैं। ये क्या था जी? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड जोन इन द नॉर्थ अमेरिका। इट वाज साइंड इन 1992 बाय द कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। And next is glacier is a slow moving sheet of ice. Next, another name of K2 is Goodwin Austen. शॉर्टकट की फॉर द पेज ब्रेक इन एम एस वर्ड। तो कंट्रोल प्लस इंटर जो है वो ये शॉर्टकट की है पेज ब्रेक के लिए। शिफ्ट प्लस इंटर जो है वो लाइन ब्रेक करती है। मतलब आप ये पूरा टेक्स्ट लिख रहे हैं, कहीं भी आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे चलें, तो शिफ्ट प्लस इंटर करें तो नेक्स्ट लाइन, वो लाइन वहाँ पे ख़त्म हो जाए। कंट्रोल प्लस जो है स्पेस, वो क्या करती है कि उसकी किसी भी पैराग्राफ या किसी भी टेक्स्ट की जो है वो फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देती है, उसको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग में ले आती है। द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट वाज आरपानेट। तो इसका राइट आंसर है आरपानेट। चेंज इन, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
आर रिपल्शन। तो इसका राइट आंसर है कॉलम, कॉलम कॉलम। नेक्स्ट है जी इसकी डिटेल और भी थोड़ी सी है, हम देख लेते हैं डिटेल को भी। चार्ल्स ऑगस्टन दी कॉलम इसका जो है वो पूरा नाम था, और इस जो है ना नॉन एज कॉलम लॉ, कॉलम्स लॉ भी जो है वो इसके हवाले से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये अफसाना किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो ये है फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़। वो नज़म जिसमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तारीफ़ बुजुर्गान दीन और औलिया कराम की खूबियाँ बयान की जाती हैं कहलाती है मनक़बत। सर आंखों पर बिठाना से क्या मुराद है, बहुत इज्जत करना। तनज़ीह शायरी किस शायर ने की है, तो अकबर इलाहाबादी इसका राइट आंसर है। मारूं घुटना फूटे निकालना से क्या मुराद है, बात का गलत मतलब निकालना। मारूं घुटना फूटे निकालना, तो इसका मतलब है बात का गलत मतलब निकालना। बच्चों की मशहूर नज़म टूट टूट किस शायर ने लिखी है, तो सूफी तबस्सुम ने टूट टूट मशहूर नज़म लिखी है। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू, रो रो बर रो करते, रू बर रू करते हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये शेर किसका, हैदर अली आतिश का। नेक्स्ट है जी पानी बनना का क्या मतलब है, गुलामी करना। कसीदा लफ्ज निकला है कसस से। अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ कौन सा था, तो इसका राइट आंसर है सरारे खुदी। नेक्स्ट है जी बैन करना किस शेरी सनफ का जुज है, मरसिया। बैन करना किस शेरी सनफ का जुज है, मरसिया। अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ कौन सा था, सरारे खुदी। तो ये आज हमारा चौथा पेपर था। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे दोस्त जो आपकी तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस कंटेंट से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।